हाय, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मैं हूँ प्रतिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मैं नहीं हूँ, ये है सोना जी लेकिन हाँ, वही बोल रहे थे वेलकम टू व्लॉग चैनल वाला डायलॉग। और मैं यहाँ पे हूँ जो कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। ये है हमारी इस साल के तीजा का वीडियो, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, तबीयत ख़राब भी था, जिसके कारण। और तीज में ना मायके नहीं जाते हैं, प्रेगनेंसी रहता है, तो ऐसा मैं सुनी थी, इसलिए मैं गई नहीं थी। पर मेरे को लगा था मेरे ससुराल वाले आएंगे, मतलब मम्मी सोनम दीदी लोग भी यहीं आके पूजा वूजा करेंगे, ऐसा टाइप का, या वहाँ जाके सब साथ में करेंगे वाला। पर वो लोग आए भी नहीं, वहाँ कैसे किए पता भी नहीं। फिर मेरा मन नहीं था, मैं दुखी हो गई थी। लेकिन आंटी ना, बगल वाली आंटी, वो बोली थी साथ में पूजा करेंगे, कुछ तैयारी मत करना, सब मैं कर दूँगी, बस आ जाना, आके पूजा बस बैठ जाना, पूजा में सब मैं करके रखूँगी। और आंटी वैसे ही करी थी, पूरा सब चीज़ तैयारी करके रखी थी। तो मैं अपने भगवान जी के पास दिया जला के आंटी लोग के पास गई, तब मेरा मन थोड़ा सा ठीक लगा। मैं तो रो रही थी कि क्यों नहीं गई मैं मायके, चले जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा था। लेकिन हाँ, जब नाइट में आंटी लोग के साथ जब पूजा करने बैठी ना, तो अच्छा लगा मेरे को। आंटी, उनकी बहू और उनकी बेटी, मतलब हम लोग सब लोग थे। और तो फिर थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया, नहीं तो बहुत 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 ज़्यादा दुखी थी, रोना ही आ रहा था मुझे, मैं रो ही रही थी। मैं न्यू ड्रेस भी नहीं खरीदी, पहनती भी नहीं खैर नया ड्रेस, लेकिन फिर मैं ये वाला साड़ी पहन ली। ये मेरे पास एक ही बार पहना हुआ था, ये मेरा नहीं दूसरी बार पहना हुआ था, तो फिर मैं बोली पहन लेती हूँ यही। फिर हम लोग पूजा स्टार्ट किए। हमारे घर में ही सामने पोर्च जो है, उसमें ही ये आंटी तैयार करके रखी थी, भगवान जी बना के रखी थी, पूरा तैयारी करके रखी थी। पता है, ऐसे टाइम में ना, प्रेगनेंसी के टाइम में अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन उदास हो जाता है। कुछ नहीं करो ना अच्छे से सेलिब्रेट, तो भी बुरा लगता है, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा टाइप का लगने लग जाता है। पर थैंक गॉड आंटी के कारण सब थोड़ा सा अच्छे से हो गया था, और पूजा वूजा अच्छे से किए। फिर वो पूरा ही तैयारी करके रखी थी, मैं सिर्फ थाली बस अपना लेके आ गई थी, नारियल वारियल और एक सिंगार का सामान। साड़ी वाड़ी भी नहीं ली थी मैं, मतलब देखी भी नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी चीज़। और हाँ, फास्ट मेरी मम्मी पहले ही बोल दी थी, फास्ट मतलब खाली पेट मत रहना, कुछ खा लेना। पर मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। पानी तो मैं पी ही रही थी, निर्जला नहीं थी इस टाइम में। पर फिर मैं सोची पता नहीं कुछ गड़बड़ मत हो जाए, इसीलिए फिर मैं सिर्फ सेब बस खाई थी। पूजा के पहले तक कुछ नहीं खाई थी। फिर नाइट में मैं खाना खा ली थी पूजा करके, क्योंकि प्रेगनेंसी में खाली पेट रहना सही नहीं होता है, ऐसा सोच के खा ली थी। फिर बाबू खूब मस्ती कर रहा था हमारे पूजा करने के टाइम पे ही। मेरा एनर्जी लेवल भी थोड़ा बढ़ गया था, पहले मैं रो रही थी, फिर उसके बाद जब आंटी लोग के साथ पूजा करी तो खुश हो गई थी, तो अच्छा लग रहा था। और बाबू मस्ती कर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था ना, छोटा सा कृष्ण कन्हैया हमारा बाल गोपाल खेल रहा है, मज़ा आ रहा था बाबू के साथ। वो पूरा पूजा के टाइम तक वैसे ही मस्ती कर रहा था, खा रहा था बाबू के साथ खेल, मतलब ये सब में। फिर डिसाइड हुआ कौन कथा कहेगा। फिर फाइनली मैं ही स्टार्ट करी पूजा का कथा स्टार्ट करना। कथा मुझे अच्छा लगता है ऐसे कथा पढ़ना, हमारे घर में भी जैसे कमर छठ वाला भी मैं पढ़ती हूँ, ये वाला भी, तो मुझे अच्छा लग रहा था तीज का कथा पढ़ना। फिर हम लोग पूरा कथा मैं उनको सुनाई आंटी लोग को, तो अच्छा लग रहा था। मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी जा रही थी उस टाइम पे, पर मस्ती भी कर रही थी, बाबू के साथ था, अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद सिंगार विंगार सामान चढ़ाए, फिर आरती की। आरती मतलब आरती करने के बाद पूरा मैं ना, एनर्जी ही आ गया था उस टाइम में, पूरा मैं सब भूल गई थी, मैं दुखी थी, मैं क्या था, क्यों नाराज़ थी, क्या था, कुछ सब मैं भूल गई थी। पूजा के होते तक एकदम 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 ज़्यादा खुश थी और अच्छा लग रहा था। उसके पहले बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर मैं पूरे घर आरती पूरे घर में भी घुमा दी थी, क्योंकि हमारा ये तो सबको पता है, मेरे भगवान जी सामने ही हैं, और आरती तो दिखाना ही चाहिए पूरे घर में, तो मैं पूरे घर में आरती दिखा दी थी। सोना जी बाहर से अपने लिए पार्सल मंगवाए थे, क्योंकि मैं बोल दी थी मैं नाइट में नहीं खाऊंगी करके, पर मैं बाद में खा ली थी फल, क्योंकि ऐसे एकदम खाली पेट रहना ठीक नहीं है बोल के। पहले तो एक सेब ही खाई थी पूजा के पहले तक, फिर बाद में मैं और फल खा ली थी, क्योंकि इतना भी करना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कर वो ठीक नहीं रहेगा। और खैर उसकी कथा में भी लिखा है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है। तीज के बुक में ही लिखा है कि प्रेगनेंसी और खाली पेट हो तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए मैं फल खा ली थी, नाइट में भी खा ली थी, तो ठीक ही लग रहा था। और सोना जी बना रहे थे पूरा वीडियो, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था कुछ करने का,
फिर भी सोना जी बोले ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही बना देता हूँ। और हाँ, पूजा के टाइम तक मूड ठीक हो गया था, उससे पहले नहीं था मेरा मूड ठीक, मैं रो ही रही थी, वो भी मेरे चक्कर में वो भी दुखी होके बैठ गए थे। पता नहीं मेरे पति को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि वो, अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे मनाना चाहिए ना, तो नहीं, खुद भी दुखी होके बैठ जाते हैं। ऐसा कौन करता है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। फिर हम लोग आरती करने के बाद एक ठो मस्त भजन, मतलब 2-3 ठो भजन किए, भजन करके थोड़ा देर वहाँ पे बैठे थे। फिर मैं सबको प्रणाम करी, फिर लास्ट में सोना जी को भी प्रणाम कर ली थी। आशीर्वाद तो लेना ही था, हूँ ही तो। और फिर थोड़ा सा बात करें आंटी लोग से, फिर जाके फल खा के मैं सो गई थी। और थक, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था मेरा डे नाइट। नेक्स्ट डे सोना जी मेरे लिए बनाए थे पूड़ी बड़ा, और पूड़ी सोना जी ही बनाए थे, बड़ा भी सोना ही जी बनाए थे, क्योंकि मैं तो कुछ बना ही नहीं रही थी। और हाँ, लेकिन ये कढ़ी की सब्ज़ी मैं बनाई थी थोड़ा सा, और साथ में फिर चावल, इतना ही बनाए थे हम लोग। चाह रहे थे मम्मी लोग भी आए करके, लेकिन मम्मी सुबह ड्यूटी, मतलब मेरी सासू माँ वो ड्यूटी चले गई थी, तो वो नहीं आई। फिर हम दोनों ही थे, सोना जी का छुट्टी भी था, तो मस्त इंजॉय किए, खाना पीना खाए और घर में ही थे। इस टाइप का हमारा गया इस साल का 2024 का तीज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।